डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट, जब फाइनल रिपोर्ट आई, उसको लेकर आपने वेलकम कहा, आपने अपने प्लेटफॉर्म में भी कहा, लेकिन आपके अपोजिशन, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों या पीडीपी के हों, वो आप पर इल्जाम लगा रहे। क्यों? आपने किस वजूहात पर इस चीज को वेलकम कहा सर? देखिए, दो चीजें जो है मैंने अभी मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरी एक आदत है, और यहाँ पे मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने कुछ चीजें देखी मैंने, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब जैसे लाल मोहम्मद साबर साहब के लिए कुछ बातें देखो, जो लोग गुजर गए। एक अच्छा करेक्टर क्या होता है आपको पता है? अच्छा करेक्टर वो होता है कि मुखालफत जो है वो एक जिंदा इंसान के साथ होती है, जिसके साथ हम कोई हिसाब किताब कर सकें। जो लोग हमारे बीच में नहीं है, आज रफीक खान साहब है, आज साबर साहब है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अगर नहीं भी किया हमें तब भी बोलना चाहिए, बहुत अच्छा काम किया। आज उनका हिसाब किताब अल्लाह के सामने है। हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है कि हम उनको इस तरीके से, मुझे बहुत, मैं सॉरी, लेकिन मुझे बहुत दुख लगा उस टाइम पे कि जब इस तरीके से जो है वो चीजें डिस्कस हो, साबर साहब रफीक साहब, नहीं नहीं होनी चाहिए। आज जो जिंदा है उनसे हिसाब किताब मांगना चाहिए, उनके लिए कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। मुझे बुरा लगा। दूसरी बात यह कि एक बात कही कि डिलिमिटेशन के लिए जो है मैंने वेलकम किया। अब हिंदुस्तान के अंदर जो है आजादी है। अगर मुझे अच्छा लगा, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं। एक एक जो लोग ये जो मुद्दा बनाते हैं, मैं हर चीज रिकॉर्ड रखता हूं। वो रिकॉर्ड रखने का मेरा मकसद क्या होता है कि ये लोग जो हैं, ये लोग कभी उंगली अगर उठाएं भी तो उनकी टेढ़ी हो जाए। जब यहां पे इलेक्शंस की बात नहीं थी, जो पहाड़ी लोग हमारे थे वो पहाड़ी मांग रहे थे। यहां पे जो कुछ लोग आज उनको पता है कि एसटी सीट रिजर्व हो गई है, तो वही लोग जो हैं वो पहाड़ियों को किस लैंग्वेज में बुला रहे थे आपको पता है, आप सबको पता है, यही है ना? आप सबको पता है कि जब ये नहीं क्लियर था कि पहाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, एसटी सीट होगी या नहीं होगी, जब पहाड़ी लोग जो हैं कोशिश कर रहे थे अपनी पहाड़ी के लिए, तो कुछ लोगों ने क्या क्या टिप्पणियां की वो आप सबको पता है। आज वही लोग जो हैं वो पहाड़ियों के हमदर्द बनते हैं, क्योंकि पता है कि गुज्जर वोट तो वो डिवाइड होगा, तो हमें अगर खीर मिलनी है तो पहाड़ियों से मिलनी है। तो मैंने उस वक्त भी, जब हमारे पहाड़ी लोग जो हैं वो अपनी एसटी के लिए जो है वो कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये नहीं हम कह सकते कि चैप्टर क्लोज हो चुका है। आप उस वक्त, जब मुझे ये लगा कि देखिए कुछ प्लांटेड लोग जो हैं आ गए बीच में हमें लड़ाने के लिए, आप ये सुनिए मैंने क्या कहा उस वक्त। हमारी जो है वो अनंतनाग के साथ लगाई गई, इसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है। उसका रीजन मैं आपको बता, ये एक सेकेंड, ये वाली जो वीडियो है ये अलग है, और ये मैं आपको बताता हूं जो पहाड़ी और गुज्जर वाली, पहले आप वो सुन लीजिए। भाई मांगता है, कोई कश्मीरी मांगता है या कोई और भी कोई मांगता है, लेना इंसान का हक है, ठीक है? वो मिले ना मिले वो उनका मुकद्दर, लेकिन हमें अपनी चीज से मतलब होना चाहिए कि हमने अपनी चीज की हिफाजत जो है वो करनी है, और हमें अपनी चीज में अगर हमें जरा सा भी अगर कोई कमी नजर आती है हमने उसके लिए लड़ना है। ठीक, इस चीज में हमारी कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ना ही पहाड़ी भाई से, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं चंद लोग जो हैं वो नफरत घोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। ये पूरी वीडियो आप देख भी लेना। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये लोग वक्त के साथ बदलने वाले लोग हैं, ये लोग वक्त के साथ बदलने वाले लोग हैं। और उस टाइम पे मैंने, अगर पहाड़ियों को एसटी मिलती मैं वेलकम करता, अगर पहाड़ियों के लिए ये सीट अगर रिजर्व होती मैं वेलकम करता। अगर पहाड़ी भाई हमारा अगर इलेक्शन लड़ेगा तो आज तक हमें उसके लिए अफसोस नहीं होना चाहिए। पहाड़ी कौन और गुज्जर कौन? आज अगर एसटी सीट रिजर्व हो गई है तो इमरान जफर को पहाड़ियों का दुश्मन नहीं है। मैंने वेलकम किया, मुझे अच्छा लगा कि एसटी सीट जो है रिजर्व होगी। मैंने पहाड़ियों की एसटी पे भी जो है मैंने सवाल नहीं उठाया। क्या मैंने उठाया? मैंने तो कहा यार, अगर पहाड़ी लोग मांग रहे हैं उनको मांगने दीजिए, इसमें आप उलझाओ मत। कुछ लोग जो है हमें, हमारे दिलों के अंदर जो है नफरत पैदा करें। इमरान जफर तो जब सियासत में आया था उसकी सबसे पहली जो एक ही जो चाहत थी कि गुज्जर और पहाड़ी जो है ये लानत खत्म हो। तो इंशाअल्लाह कुछ इलेक्शंस में आपने देखा कि ये लानत खत्म भी हुई है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि उसको फिर से जो है उजागर उजागर किया जाए। लेकिन अब जब ये सीट जो है रिजर्व हो गई, अब उनको पता है कि खीर मक्खन जो भी मिलना है वो वहीं से मिलना है। मैं उनसे ये पूछता हूं कि आप लोगों ने पहाड़ियों के लिए क्या किया, जो आज लोग मेरे पे सवाल उठा रहे हैं कि डिलिमिटेशन का इनने मतलब मुद्दा बनाना होता है। और दूसरी बात, एक बात उनने कही कल परसों, मैंने सुना कि किसी ने कहा कि इनको, वो भी मैं क्लियर करता हूं ये ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि ये जो लोग बोलते हैं ना इनको खुद नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं। आप ये सुनना पहले कि मैंने
क्या ये बात कही कि राजौरी पुंछ से आज तक कोई एमपी नहीं बना? ठीक है, ये आप सुनना, जो मेरा ये बयान के ऊपर ये जो बोलते हैं कि इमरान जफर को ये नहीं पता है कि एमपी जो है हमारे यहां से बना है कि नहीं बना है। सुनिए आप ये पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। जम्मू से तोड़ के हमारी जो है वो अनंतनाग के साथ लगाई गई, इसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। हमारी वाली सीट जो है राजौरी पुंछ की, अगर ये रहती किसके साथ, जम्मू के साथ, तो खित्ता पीर पंजाल का कोई भी नौजवान और बुजुर्ग कभी भी ये सोच नहीं सकता था कि हम भी एमपी बन सकते हैं। वोट बहुत ज्यादा था, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा कोई नौजवान या बुजुर्ग जिसको हम खुद चुन के भेजें और वहां जाके पार्लियामेंट में जाके राजौरी पुंछ की नुमाइंदगी करे। मैंने क्या वर्ड यूज किया? बन सकते हैं। मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया कि हमारा आज तक कोई नहीं बना। ये लोग बेसिकली लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सब चीजें, मेरे कहना, मैं आज भी अपने इस जो मेरा बयान है मैं उसमें अटल हूं कि मैंने इसलिए कहा कि लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे एमपी के, उसमें जितने भी हमारे लोग थे राजौरी पुंछ के, उनने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। आपको पता है, हम एक तरफ हो गए थे, हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, लेकिन जम्मू का वोट एक हो गया था। और आने वाले वक्त में कुछ, मैं बोलता हूं कि 10 साल 12 साल ये वोट एक रहेगा। तो हम नहीं सोच सकते कि अभी हमारा यहां से कोई एमपी बन सकता है, लेकिन यहां से फिर भी हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जो कश्मीर में और हमारे यहां पे हमारा नौजवान, हमारा बुजुर्ग कोई एमपी बन सकता है आज की डेट में। आप इसे मैं सवाल करता हूं, आप मुझे बताइए कि आज ऐसे हालात हैं कि हमारा कोई जम्मू सीट से जो है वो एमपी बन सकता है? ऐसे हालात आपको दिख रहे हैं? ये मैंने आपसे सवाल किया कि आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारे यहां से कोई एमपी बन सकता है जम्मू सीट से? सर बिल्कुल क्यों नहीं बन सकते सर। अगर कोई भी इलेक्शन लड़ेगा तो वो तो डिपेंड करता है ना, इंसान काम कैसे कर रहे हैं सर। हाँ, मतलब आपका ये कहना है कि जो हमने लास्ट टाइम, और तालिब साहब बेचारे 1 साल रहे थे, और मतलब अब तो मुझे नहीं लगता है, मैं साफ बात आपको बोलूं, क्योंकि इस तरीके से जो है वो हिंदू और सर मुसलमान कर इमरान दिया साहब, गया है। मैं रोकना चाहूंगा सर, लेकिन आप खुद देखिएगा सर, मुगल रोड आप भी देख रहे हैं, जब भी जाना होता है, मैं खुद मुगल रोड से ही आना जाना है, मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वो तो बंद रहती है ना सर मैक्सिमम। आप किन वजूहात पर कहते हो कि आप इनकी बातों पर, आप खुद कहते हैं बीजेपी बहुत सारे काम अच्छे भी करती है और नहीं भी करती है, आप किस वजूहात पर ये कह सकते हैं कि बीजेपी टनल बनाएगी? ये भी तो एक खुद में एक क्वेश्चन बन सकता है ना सर, अगर उस पर काम हाँ, ना किया जाए फिर तो बिल्कुल। जी सर। इसी इसी वीडियो के आगे अब आप देख लेना कि मैंने ये भी कहा कि इसकी कामयाबी तभी होगी जब ये मुगल रोड जो है ये 12 महीने खुली रहेगी, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं है। कभी भी किसी का बयान जो है वो पूरा सुनना चाहिए। मैंने साथ ही साथ ये बात कही थी, साथ ही साथ, बिल्कुल साथ ही साथ, कि इसका अगर आपने ये किया, वेलकम, मोस्ट वेलकम, लेकिन हमारे लोग जो है कट जाएंगे अगर ये टनल नहीं बना तो। अगर ये टनल बने और मुगल रोड खुली रहे तो हम इसका वेलकम करते हैं, लेकिन अगर ये टनल ना बने तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक तरीके से नाजायज होगा कि हमारे जो लोग हैं यहां से घूम के 4 दिन लगेंगे उनको वहां जाते हुए, वहां के लोगों को 4 दिन लगेंगे यहां आते हुए। तो मैंने आधे बयान में ये बात की और आधा मेरा बयान वो है।